दास पौलुस। परमेश्वर का दास कौन है? पौलुस। रोमियो की पत्री को किसने लिखा है? पौलुस ने। पौलुस का एक उद्देश्य था, एक मकसद था कि कलीसिया तैयार होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करिए। पौलुस का उद्देश्य था कि लोग सच्चाई के मार्ग को ग्रहण करें और पाप के मार्ग को छोड़ दें। पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि जब पौलुस बंदीगृह में था, उसके पैरों में जंजीर लगा था, फिर भी उसने आराधना नाचते कूदते हुए वो तहखाना में किया था, जेल खाना में किया था जब बंदीगृह में था। हालेलुया, हालेलुया। वो पौलुस आज कहता है जो परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर पौलुस से बातें करता था। प्रेरितों काम 27 और 28 में ये शब्द लिखा है कि पौलुस परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर पौलुस से। वही पौलुस आज क्या कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजा। हालेलुया। वो सुसमाचार क्या है जिससे पौलुस अपने जीवन से लजाता नहीं है, शर्माता नहीं है? वो सुसमाचार ये है इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार है। हालेलुया। क्या है? हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार है। किस पर विश्वास करना है? मसीह यीशु मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे लिए दुख को सहा, मेरे लिए कोड़े खाया, मेरे लिए लहू बहाया, और एक ऐसा समय आया कि उसने मेरे लिए हाथ और पैरों में कलवरी क्रूस पर कीले ठुकवाए। मेरे बोझों को लेकर उसने कलवरी क्रूस को लादा ताकि मैं हल्का हो जाऊं। वो उसने मारा भी गया, गाड़ा भी गया, और बाइबिल बताती तीसरे दिन जी उठा। इस पर अगर कोई विश्वास करता है तो उस विश्वास के निमित्त उसके जीवन में उद्धार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो पौलुस इस शब्द को बताने के लिए मैं नहीं लजाता। ये कौन कहता है? पौलुस की प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो आज भी जीवित है जो हम सब जन को उद्धार देगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि उस उद्धार के निमित्त, विश्वास के निमित्त उद्धार, और उद्धार के निमित्त सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष अनुग्रह का सामर्थ कब आएगा? जब आपके जीवन पे विश्वास आएगा, और विश्वास के द्वारा आप उद्धार को ग्रहण करेंगे, और उद्धार आपके जीवन में आएगा तो सामर्थ आएगा। हालेलुया। मतलब आपके द्वारा भी जब आप प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े काम होगा। हालेलुया। अब बोलोगे कि मुझ में सामर्थ है, लेकिन खुद में विश्वास और आप उद्धार पाए नहीं तो कहां से सामर्थ रहेगा? हालेलुया। यहाँ पे आज हम 3 बातों को सीखेंगे। क्या मैंने बताया? पहली विश्वास, दूसरा उद्धार, और तीसरा सामर्थ। हालेलुया। कि विश्वास क्या है, सामर्थ क्या है, और उद्धार, ये 3 बातें। अगर विश्वास है आपके जीवन में लेकिन आपका जीवन उद्धार पाया नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं। मतलब 3 हमारे जीवन में होना जरूरी है। ये 3 चीजें, विश्वास, उद्धार और सामर्थ। अगर आपके जीवन में अगर विश्वास और सामर्थ है लेकिन उद्धार आप नहीं पाए तो कोई मतलब का नहीं है। और बोलोगे मेरे द्वारा आश्चर्य कर्म नहीं हुए, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को इसके लिए मैं किया तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने पाप को छोड़ा नहीं, पाप को त्यागा नहीं, बुरे मार्ग को त्यागा नहीं, इसलिए आपने उद्धार को ग्रहण नहीं किया है। इस कारण से आपके जीवन में जो सामर्थ्य है वो काम नहीं करता। हालेलुया। अब बात आती है कि आपने उद्धार पा लिया, पाप को छोड़ दिया, बुराई को छोड़ दिया, और आपके जीवन में सामर्थ है लेकिन विश्वास नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? विश्वास नहीं। खुद प्रार्थना कर रहे दूसरे के लिए, और ये मन में नकारात्मक बातें रखें, मेरे प्रार्थना से होगा कि नहीं होगा। हालेलुया।
हालेलुया। क्या लिखा है कि मेरे प्रार्थना से होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। और आपने विश्वास भी किया, उद्धार भी प्राप्त किया, लेकिन आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो आपके द्वारा कुछ नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि कैसे नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज हमें ये जानना है, अपने हृदय को जांचना है कि प्रभु मेरे द्वारा ऐसा क्यों नहीं होता। क्या मेरे जीवन में विश्वास की घटी है? क्या मैंने उद्धार को ग्रहण नहीं किया है पूर्ण तरीका से? कि मेरे जीवन में सामर्थ आपका अभिषेक नहीं है? किस कारण से नहीं है प्रभु? हालेलुया। आज ये 3 बातों को हम सीखेंगे मेरे प्रियो। तो पौलुस इसी शब्द में क्या कहता है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए गाड़ा गया और आज भी वो जीवित है। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। कब्र आज भी खाली है। वो खाली क्यों है? वो जिंदा है तभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यही बात को पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि उस सुसमाचार में विश्वास छिपा है। उस सुसमाचार में लोगों के जीवन के लिए उद्धार छिपा है। उस सुसमाचार में लोगों के लिए सामर्थ्य छिपा है। इसलिए इस सुसमाचार से मैं लजाता। हालेलुया, हालेलुया। और रोमियो 1 का 4 वचन क्या